अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड। यानी हम देखेंगे सीड का स्ट्रक्चर क्या है और ये डेवलप कैसे करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीड है क्या। ठीक है, सबसे पहले सीड की बात करें तो सीड जो है ना, इसके बारे में आपने याद है, सीड जो है ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। अच्छा, आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा होगा सारा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आपको बताया था कि जो फीमेल गमीटोफाइट होती है ना, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए है जी, फीमेल गमीटोफाइट जो होती है, लेट्स सपोज दिस इज़ फीमेल गमीटोफाइट। ठीक है, ये फीमेल गमीटोफाइट है। ठीक है, ये फीमेल गमीटोफाइट में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और इसके अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, अब इसके अंदर जब मेल स्पर्म्स आते हैं, ठीक है, स्पर्म जब आते हैं, फीमेल स्पर्म तो यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, फीमेल स्पर्म इनसाइड द ओव्यूल है। अब मेल स्पर्म जब आएंगे तो मेल स्पर्म आकर इस पोलन ट्यूब के जरिए इसको फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये ओवरी फ्रूट में। अच्छा, ये जस्ट रिवाइज था। तो फीमेल गमीटोफाइट जनरेशन के अंदर, ठीक है, फीमेल गमीटोफाइट जनरेशन के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जब मेल स्पर्म फीमेल यानी एग सेल से यूनाइट कर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो उस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम कह देंगे जी ये सीड है। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम कहते हैं जी ये सीड है। अब नेक्स्ट बात करें तो जो सीड है ना, इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखें ना तो सीड के तीन पार्ट्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, अगर सीड का हम इंटरनल स्ट्रक्चर बाइट से अंदर की तरफ स्टडी करें तो इस सीड के ना तीन पार्ट्स हैं बेसिक। ठीक है, तीन हिस्से आपको नज़र आएंगे, तीन पार्ट्स। जो सबसे पहला हिस्सा है वो सबसे बाहर वाला होगा, उसको हम कहेंगे सीड कोट। ठीक है, सीड कोट नज़र आएगा आपको, यानी जो सीड है, जो बीज है, उसकी कवरिंग। फिर आपको नज़र आएगी सीड कोट के बाद आपको दूसरा हिस्सा नज़र आएगा सीड के अंदर। ठीक है, सीड कोट के बाद सीड एम्ब्रियो। ठीक है, ठीक है, सीड एम्ब्रियो यानी सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, यानी सीड के अंदर आप लिख लो कि एम्ब्रियो नज़र आएगा। एंड द थर्ड वन आपको नज़र आएगा एंडोस्पर्म टिश्यूज़। ठीक है, एंडोस्पर्म टिश्यूज़, एंडोस्पर्म टिश्यूज़ ये ठीक है, अब तीनों की बात बारी बारी करते हैं, एंडोस्पर्म टिश्यूज़ की भी, सीड कोट की भी, ठीक है, और एम्ब्रियो को भी। ठीक है, एंडोस्पर्म टिश्यू और सीड कोट और एम्ब्रियो। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सीड कोट की। अब जो सीड कोट है ना, सबसे पहले सीड कोट की बात करते हैं। ठीक है, सीड कोट राइट कर रहा हूँ, सीड कोट। अच्छा, ये जो सीड कोट है, आपको जो छिलका नज़र आता है ना सीड के बाहर, कोई भी आप सीड लें उसके बाद जो छिलका आपको नज़र आएगा ना, वो सीड का कोट होता है। ठीक है, सीड की कवरिंग जो होती है, जो कोट होता है, वो सीड कोट होता है। अब सीड कोट आउटर कवरिंग है, यानी अगर ये सीड है, ये कवरिंग है, इसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है। ठीक है, और एंडोस्पर्म टिश्यूज़ वगैरह मौजूद हैं, ये सीड की कवरिंग है, इसको सीड कोट कहते हैं। तो जो कवरिंग है उसका काम आपको पता है क्या होता है, इसका काम है प्रोटेक्शन देना। यानी ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। यानी ये एम्ब्रियो को करता है प्रोटेक्ट, यानी एम्ब्रियो को इसने करना है जी प्रोटेक्ट। एम्ब्रियो को इसने करना है प्रोटेक्ट, किससे, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना है जी इसने, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम इंजरी। ठीक है, फ्रॉम इंजरी से, यानी उसको इंजरी ना हो। आपको पता है इन्वायरमेंट पर एक्सपोज होगा एम्ब्रियो तो उसको इंजर्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इंजरी से, और उसके अलावा उसको ड्राइंग से, खुश्क भी नहीं होने देता। अगर बाहर इन्वायरमेंट होगा तो इन्वायरमेंट के एक्सपोज होगा, खुला होगा, तो इन्वायरमेंट उसको ड्राई कर देगी, खुश्क कर देगी, वो अपना काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अभी तक सीड कोट के बारे में हमने ये बातें कही, और सीड कोट के बारे में आपने याद रखना है ये थिन भी हो सकता है। ठीक है, सीड कोट थिन हो सकता है, थिन कहते हैं ब्रीक को। थिन थिन सीड कोट भी होता है, थिन और सॉफ्ट। लाइक थिन हो सकता है, लाइक पीनट की तरह। पीनट आपने देखी है, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली का जो छिलका है, जो उसका वो सीड कोट, यानी वो सीड कोट जो है उसका, वो थिन होता है, ब्रीक होता है और सॉफ्ट होता है। और दूसरा ये थिक भी हो सकता है। ठीक है, थिक भी हो सकता है। थिक किस तरह का होगा, थिक लाइक कोकोनट, यानी आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट की तरह ये थिक भी होता है। आपने कोकोनट देखा है कि उसका छिलका कितना मोटा होता है, उसका सीड कोट कितना हार्ड होता है और थिक होता है। हार्ड और थिक आप कह सकते हैं सीड कोट उसका। अच्छा, इसके बाद अगली बात करें तो नेक्स्ट बात हम करते हैं जी, हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है, अच्छा, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म टिश्यू। अब एम्ब्रियो की बात करते हैं। एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो क्या है, आपने याद रखना है, एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो एक, यानी एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो एक इमेच्योर प्लांट है, यानी सीड के अंदर एक नन्हा सा पौधा, एक इमेच्योर पौधा जो अभी मेच्योर नहीं हुआ,
तो इमेच्योर प्लांट है उसको हम कहते हैं जी इमेच्योर प्लांट जो क्या हुआ है ना वो है एम्ब्रियो। इमेच्योर प्लांट हमारा एम्ब्रियो है। इस इमेच्योर प्लांट की बात करें तो इस इमेच्योर प्लांट के कुछ हिस्से होते हैं, यानी सीड के अंदर एक छोटा सा नन्हा सा पौधा है जो बाद में ग्रो करके पूरा पौधा बनाएगा, ठीक है। फिर अच्छा उसकी बात करें तो उसके इसके कुछ हिस्से हैं। इसमें सबसे पहला हिस्सा आपने याद रखना है, इसके कुछ हिस्से आपको बताऊंगा। एक इसके चार हिस्से हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक रेडिकल, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। दूसरा प्लम्यूल, प्लम्यूल रेडिकल, ठीक है। एंड द प्लम्यूल थर्ड वन इसकी बात करें तो प्लम्यूल रेडिकल। इसके बाद मैं आपको कोटिलेडन दिखाऊंगा इसके अंदर, कोटिलेडन और एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। ये पांच हिस्से हैं, इससे आपका कवरिंग हो जाएगी इस टॉपिक की। हाइपोकोटाइल, कोटाइल। अब देखें ये पांचों पॉइंट मैं आपको क्लियर करवाने लगा हूँ। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक सीड है, ठीक है, अगर हम एक सीड को इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ सीड, यानी आपकी आसानी के लिए इस सीड के अंदर ये एक नन्हा सा कह लो स्मॉल ये प्लांट है, छोटा सा एम्ब्रियो है, इसका इमेच्योर प्लांट हमने कहा है। इस इमेच्योर प्लांट के नीचे से ना नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं जी ये है रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। तो रेडिकल आर से आपने याद, ये रेडिकल वो स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में आगे जाके क्या बनाएगा, रूट, ठीक है, रूट्स बनाएगा, ये जड़ें इसी से बनेंगी। और इसके ऊपर एक हिस्सा आता है जिसे हम कहते हैं ये छोटा था, इसको प्लम्यूल, ठीक है, प्लम्यूल। ये प्लम्यूल क्या करेगा, ये आगे जाके फ्यूचर में क्या बनाएगा, शूट्स। जितने भी शूट्स तना बनता है उसके ऊपर पत्ते लगते हैं वो इसी से बनता है। अच्छा दो स्ट्रक्चर। अब आपने याद रखना है इस स्ट्रक्चर से ना, एम्ब्रियो से, इस इमेच्योर प्लांट से सबसे पहला जो स्ट्रक्चर निकलता है ना वो स्मॉल स्मॉल दो लीव्स निकलते हैं, ठीक है। ये दो छोटे छोटे लीव्स निकलते हैं। इन लीव्स को जो निकलते हैं, यानी जो स्मॉल लीव्स होते हैं एक या दो, इन लीव्स को कहते हैं जी कोटिलेडन, कोटिलेडन कहते हैं, या इन्हें हम कहते हैं सीड लीव्स, ठीक है, सीड लीव्स। अच्छा इन्हें कहते हैं कोटिलेडन। ये जो छोटे छोटे सबसे पहले एम्ब्रियोनिक लीव्स निकलते हैं ना ये कोटिलेडन है। अब ये कोटिलेडन का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, यानी जिस पॉइंट पे ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, फर्ज करो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर सारी के सारी आपको पता है क्या है, इसके ऊपर सारी की सारी शूट्स डेवलप हो रही हैं, ठीक है, ये शूट्स के पत्ते वगैरह हैं, ठीक है। अब और नीचे से भी ये कॉन्टैक्ट कर रहा है किसके साथ, सारी की सारी रूट्स डेवलप हो रही हैं, सारी रूट्स हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिस, यानी जितना भी हिस्सा, जितने भी एम्ब्रियोनिक स्टेम कोटिलेडन जहाँ से एक दूसरे से कांटेक्ट में है, यहाँ से जुड़ रहे हैं, इसके ऊपर जितना हिस्सा है ना इसको आप कह देंगे ये एपिकोटाइल है, यानी इसको एपिकोटाइल का नाम देते हैं। अच्छा और इस पॉइंट ऑफ कनेक्ट के नीचे जितने भी रूट्स का और बाकी हिस्सा है ना, इस सारे हिस्से को हम नाम देते हैं, ये सारा का सारा हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है, ठीक है। तो ये एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल आपको बता दिया सबसे पहले, यानी कि इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो है, इससे जो छोटे छोटे लीव्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं कोटिलेडन सीड लीव्स हैं। अब इसके ऊपर जो प्लम्यूल है, प्लम्यूल से सारी की सारी इसकी ऊपर स्टेम बनती है, शूट्स बनती हैं, पत्ते वगैरह लगते हैं, और नीचे रेडिकल की सारी इसकी रूट्स बनती हैं, ठीक है। तो और हमने वही कहा कि जहाँ पे दोनों कोटिलेडन आपस में कॉन्टैक्ट में है, उसके ऊपर वाला सारा हिस्सा एपिकोटाइल कहलाता है और उससे नीचे वाला सारा हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाता है, ठीक है। और अगली बात करें एंडोस्पर्म टिश्यूज़ की, तो एंडोस्पर्म टिश्यू आपको बताया था कि ये वो टिश्यूज़ हैं, एंडोस्पर्म टिश्यू, ये आपको याद होगा किस तरह बने थे, ये 3N स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको बताया था कि जब एक फ़ीमेल गमीटोफाइट थी, ठीक है, फीमेल गमीटोफाइट के अंदर, ठीक है, आपको बताया था कि जो फीमेल गमीटोफाइट है, फीमेल गमीटोफाइट के अंदर जो ओव्यूल था, इसके अंदर दो न्यूक्लियस थे जिसे हमने कहा था फ्यूजन न्यूक्लियस, ठीक है। इसके साथ जब स्पर्म आया था, स्पर्म ने आके इसको फ्यूज़ किया था, तो A1N स्पर्म था प्लस 2N ये फ्यूजन न्यूक्लियस था, ठीक है। ये 2N स्ट्रक्चर है, 2N फ्यूजन न्यूक्लियस, फ्यूजन न्यूक्लियाई, ठीक है, इसको मैं लिख दिया। और ये स्पर्म था, ठीक है, स्पर्म ने आके जब इसको फर्टिलाइज़ किया था 1N + 2N, ये एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बन गया था, जिसको हमने कहा था जी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई ये 3N है, ठीक है। अब ये एंडोस्पर्म टिश्यूज़ जो होते हैं ना, ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो के लिए ये खुराक का बंदोबस्त, उसकी न्यूट्रिशन का सोर्स होते हैं, ये उसको न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं, ठीक है। अब इसी एंडोस्पर्म टिश्यू से बाद में ना ये कोटिलेडन के लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सीड लीव सबसे पहले लीव्स एम्ब्रियो के होते हैं जो एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन का ही सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर था सीड का, यानी सीड के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। इसको अच्छे से आपने कर लेना। इसके बाद आगे हम बात करेंगे किस तरह से सीड जर्मिनेट करता है, डेवलप करता है। ये वही सीड है जिसको आप अगर बो देते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ से कुछ पॉइंट्स और आपको बताने थे सीड कोड के। सीड कोड की तरफ आए ना, आपने याद रखना सीड कोड के अंदर ना एक पॉइंट होता है, ये सीड का, अगर ये सीड का कोट है, इस सीड कोट आपको पता है अगर ये एक पूरा फ्रूट है, फ्रूट के अंदर ये लो, ये फ्रूट की दीवारों के साथ ना ये जो सीड कोट है, ठीक है,
सीड्स होते हैं, आपने कोई भी फ्रूट देखा होगा, सीड एक उसका पॉइंट है, यानी अगर ये स्कार शेप एक छोटा सा पॉइंट होता है, हिस्सा होता है इसका, इसके ज़रिए ये फ्रूट के साथ कनेक्ट होता है। अब वो पॉइंट जिसके ज़रिए सीड कोड फ्रूट के साथ जुड़ा है उसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है, हाइलम। और दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, इसकी एक साइड पर ना यहाँ पे ओव्यूल के अंदर छोटा सा सुराख होता है, पोर होता है, इस सुराख को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अब इस पोर के ज़रिए ये पानी एब्जॉर्ब करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, यानी जब इस पोर के अंदर पानी भर जाता है तो फिर सीड कोड फटता है, इससे अंदर जो पौधा है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और यही अगर ये सीड कोड था तो जो पोलन ट्यूब आती है वो भी इस माइक्रो एक सुराख के ज़रिए ही इस ओव्यूल के अंदर एंटर होकर स्पर्म को अंदर भेजती है ताकि वो अंदर फर्टिलाइजेशन करें। तो ये छोटा सा सुराख होता है ओव्यूल में, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल के ज़रिए ही पोलन ट्यूब एंटर होती है और इसी माइक्रोपाइल के ज़रिए आपने याद रखना है इसके अंदर वाटर जाता है और एक्सचेंज हो जाता है। और वो पॉइंट जिस स्केयर शेप पॉइंट है, स्कार नुक्ते को कहते हैं, स्कार शेप हिस्सा जो एक सीड कोट को, सीड्स को, बीजों को फ्रूट के साथ कनेक्ट करके रखता है, उसको हम हाइलम कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट।